हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम जो आपको टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, ये टॉपिक ऐसे एक टॉपिक है ना जिससे आपका लाइफ एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर और पूरा पर आपका लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेटमेंट के बारे में। हम जिस वीडियो में बात करेंगे कैसे कमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कमेंट आउट कमेंट इन करते हैं, कैसे हम लोग सिंटेक्स एज ए जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे बात करने से पहले मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आप साथ ही साथ इस वीडियो को देख लिया करें। इससे होगा क्या कि आपका जो प्रिपरेशन वो अच्छे तरीके से रहेगा। एंड आप एक ऐसे मत कर देना कि एक ही दिन में 10 वीडियो देख लिया उसके बाद दिन आपने स्किप कर दिया। आप ट्राई करना एक जो जो ताल बना रहे कि चाहे आप एक दिन में एक वीडियो देखो या फिर एक दिन में 4 वीडियो देखो, तो हर रोज आपको देखते रहना है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि हर दिन एक या दो वीडियो गिर रहा है तो आप उसी दिन ही इसे खत्म कर ले। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ हम इस टॉपिक में जो आ गया है, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग बात करेंगे सिंटेक्स के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, सिंटेक्स, कमेंट, कमेंट, ठीक है, कमेंट, कमेंट। एंड हम लोग बात करेंगे जो कि स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स आज की ये टॉपिक है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना जरूरी है कि जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट अब क्या होता है, स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है ना? स्टेटमेंट इज नथिंग, स्टेटमेंट इज नथिंग बट, आपको क्या है, स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ बंडल, जो बंडल होता है ना, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम का बंडल होता है, उस बंडल होता है, उससे एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है खुद कंप्यूटर के द्वारा ही, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन होता है, इसी का हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, सो अगर ये आप चीज अगर नोट करना चाहते हो तो क्या नोट करोगे ना? स्टेटमेंट इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टेटमेंट इज something like like programming instruction, programming instruction, ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, जो यही प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुका है कि स्टेटमेंट इसे बोलते हैं। अब स्टेटमेंट में थोड़ा सा एग्जांपल अगर देख लेते हैं कि लाइक मान लीजिए x इक्वल टू 2, एक मान लीजिए चलो मान लेते हैं var x इक्वल टू 2। ओके, एंड यहाँ पे x इक्वल टू var x इक्वल टू ऐसा ले लेते हैं कि चलो मान लेते हैं var x y z अभी x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 10। ठीक है, एंड जो z होता है x माइनस वाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हर एक चीज ये स्टेटमेंट कहलाता है, हर एक लाइन आपका स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, एंड ये जो डबल स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, इसे हम लोग कहते हैं कमेंट। अब कमेंट कितने तरीके होता है? कमेंट आपका दो तरीके का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। ये आपका हो चुका है सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब यहाँ पे जो एक चीज जो आपको जरूरी जानना है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर इन HTML। हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि HTML में हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इन HTML तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम्स होता है इन HTML, जो जावास्क्रिप्ट JS प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर, प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर। देखो यार, मेरे वर्ड पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग काफी गंदा है। ये चीज आपको स्क्रीन पे दिखे इसलिए मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। बाकी वैसे मैं बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा मुझे आदी नहीं है इसका। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है, ये मतलब स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत सारा चीजों को मिलावट है, बहुत सारी चीजों, जैसे क्या है,
ना कीवर्ड्स है आपका, जो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कीवर्ड्स है जो भी वैल्यूज होता है, हम लोग वैल्यूज जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल्स होते हैं वैल्यूज जानते हैं। जो भी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, एंड जो कमेंट यूज करते हैं, कमेंट्स यूज करते हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ठीक है, ये होता है जावा स्टेटमेंट। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट जो होता है वो 1 by 1 एग्जीक्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, सो जो कि वेरिएबल्स का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे और एक चीज जो आपको जरूरी जानना है कि जो हमने यूज किया है ना आफ्टर द वैल्यू असाइन, कि हमने यहाँ पे जो सेमीकलन यूज किया है, ये क्या है ना, सेमीकलन यूज करते हैं हम लोग, सेमीकलन्स जो सेमीकलन्स यूज, कॉलन्स ऐसे डिनोट करते हैं, यूज्ड फॉर जो आपका जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है उसे सेपरेट करने के लिए, जे स्टेटमेंट सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन, ओके। अब ये चीज आपको यहां पे ही दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला एक है, ये स्टेटमेंट एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट हम लोग ये यूज करते हैं जो कि सेमीकलन से हम लोग इसे अलग करते हैं। ये हो चुका है आपका सेमीकलन्स। काफी टाइम में आप देख चुके होंगे कि जो मैंने भी कोड करके अपने प्रोजेक्ट मैंने देखा है, काफी ज्यादा हम लोग सेमीकलन यूज नहीं करते। देखो ये सेमीकलन यूज ना करो फिर भी आपका कोड तो चल जाएगा बिना एरर दिए, लेकिन आप मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि आपका चल जाता है, लेकिन इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसे सेमीकलन यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये फायदा नहीं है कि बिना सेमीकलन के साथ यूज आपका मस्त चले। यहाँ पे और एक क्या बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के स्पेसेस, व्हाइट जो स्पेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब व्हाइट स्पेस क्या होता है, हम लोग जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं एंड वैल्यूएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू व्हाइट स्पेस, पहले तो डिक्लेयर कर देते हैं व्हाइट स्पेस, ओके। कि जावास्क्रिप्ट हमेशा व्हाइट स्पेस इग्नोर करता है, कैसे इग्नोर जेस इग्नोर व्हाइट स्पेसेस, ठीक है। अब ये कैसे करता है ना, जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, एंड जब हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं x = 2, यहाँ पे काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इसे ऐसे सटा हुआ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। बट इट्स बेटर कि आप लोग अगर इसे यूज करते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया कि ये जो इक्वल टू एंड द वैल्यू एंड द वेरिएबल नेम्स दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है, ताकि आपको प्रोग्राम जो आपने जो डिक्लेयर किया है उसे थोड़ा सा आपको खूबसूरत देखे। सो इस क्या दोनों वैल्यू सेम है, क्या दोनों चीज सेम है, बोथ आर सेम, यस डेफिनेटली। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो ये जो व्हाइट स्पेस होता है, ये व्हाइट स्पेस इन द इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसके बीच में, इसे आप यूज कर सकते हो, इससे जावास्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये होता है व्हाइट स्पेस जावास्क्रिप्ट में जो कि ये इग्नोर करता है। अब जावास्क्रिप्ट में और एक चीज, जब हम लोग लाइन ब्रेक यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट जब लाइन ब्रेक यूज किया जाता है, जेस लाइन ब्रेक, तो नॉर्मली क्या किया जाता है, आफ्टर द 80 वर्ड्स, ठीक है, एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स या फिर वर्ड कह सकते हो, लॉन्गर देन 80 वर्ड्स, हम लोग अब लाइन ब्रेक यूज करते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि बेस्ट तरीके लाइन ब्रेक जब यूज करो, आप क्या करो, जो भी ऑपरेटर होता है ना, यूज द लाइन ब्रेक, यहां पे स्टार दे देते हैं, यूज द लाइन ब्रेक आफ्टर द ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर से क्या मतलब है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं इन जेएस, एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को कॉल कर देते हैं,
यहाँ पे जब हम लोग कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईडी क्या होता है, क्या करते हैं, महारूफ एक आईडी नाम देते हैं, महारूफ आईडी का नाम होता है। एंड यहाँ पे इनर HTML, यहाँ पे मेरा ये लाइन खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है इसके बाद आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। काफी टाइम में होता है जी इक्वल, ये होता है ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। इसके बाद ही आप अपना लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो स्टूडेंट्स, ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप एक तो लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स के बाद आप लोग एंड ऑपरेटर के बाद ही जो आपका लाइन ब्रेक्स यूज करना, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ ब्लॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट, ब्लॉक्स इन जेएस, ठीक है। अब काफी टाइम होता है हम लोग ये बंच ऑफ कोड, ठीक है, काफी सारे लाइन ऑफ कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो ब्लॉक यूज करने के लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, चलो फंक्शन ABC, ओके, फंक्शन ABC आपने दे दिया। यहाँ पे आपने कुछ कुछ लोग लिख दिया console.log हाई, ठीक है, कंसोल और document.write हेलो, ठीक है। ये यूज करने के लिए document.write हेलो ये कर लिया। अब ये चीज क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे एक चीज गौर करना, जो ये जो ओपनिंग एंड ये जो क्लोज, इसके अंदर जो भी है इसे ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके उस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा जाता है इस सेम टाइम में आप लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये चीज आपको ब्लॉक वाला चीज समझ में आ गया है ना। जो हम लोग कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, उस कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आप एज ए वेरिएबल्स या फिर एज ए आइडेंटिफायर्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लाइक समथिंग लाइक var, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज करता है, ठीक है। ये ये भी वेरिएबल्स डिक्लेयर के लिए एज ए कंस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन ए ब्लॉक कांस्टेंट, ठीक है, ए ब्लॉक कांस्टेंट। इसी तरह आपका और भी आ जाता है, आपका लेट हो गया, आपका इफ हो गया, आपका रिटर्न हो गया, ट्राई एटसेट्रा। ये सारा का सारा चीज जो है वेरिएबल्स का कीवर्ड्स है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द चीज के लिए। सो ये चीज के लिए आपको क्या यहाँ पे एक याद रखने वाली है बात है ना, ये सारा चीज आप लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि लेट इफ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ऐसा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये वाला जो ये है, ये वाला ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड है जिसे आप लोग यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल्स नेम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिंटेक्स। अब सिंटेक्स वेरिएबल में क्या होता है, सिंटेक्स होता है सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स is a set of rules, okay, set of rules how JavaScript programs, JS programs are constructed, ठीक है। ऐसे इसके लिए हम लोग जो सिंटेक्स यूज करते हैं, इसी को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में ना। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेट x var y, ठीक है, ये ऐसे यूज करते हैं। अब इस वेरिएबल्स को ये डिक्लेयर हो गया है, डिक्लेरेशन
डिक्लेरेशन ओके। नाउ ये डिक्लेरेशन होगा। अब इसे यूज करने का कैसे करना है, यूज कैसे करना है ना, सेम तरीके से लेट x इक्वल टू 2 var y इक्वल टू 25 यूज, दिस इज कॉल्ड यूज, ठीक है। ऐसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट का वैल्यूज है ये रहा सारा, ये लाइक यहाँ पे जो x वेरिएबल्स का वैल्यू कितना है ना, x वेरिएबल का वैल्यू है 2, ठीक है। y वेरिएबल्स का वैल्यू है 25, ठीक है। वैल्यूज अब ये जो वैल्यूज होता है, ये वैल्यू दो तरीके का होता है। वन क्या होता है, एक जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। और एक जो वेरिएबल वैल्यू होता है, वेरिएबल वैल्यू। ये वेरिएबल वैल्यू क्या होता है भैया, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो वेरिएबल वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। फिक्स्ड होता है कि नॉट चेंजेबल होता है, नॉट चेंजेबल। और ये होता है वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। ये वाला हो गया है। अब यहाँ पे जो फिक्स वेरिएबल्स होता है, फिक्स वेरिएबल्स आर कॉल्ड, ये जो फिक्स वेरिएबल, इसे और एक क्या नाम से कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग फिक्स वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, हम लोग लिटरल्स कहते हैं, लिटरल्स। और इसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स को जो वेरिएबल वाला वैल्यू है उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में लिटरल्स क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक नंबर ले लेते हैं जो कि 2 है, दूसरा क्या होता है 2.00 और 2.005, ठीक है, 2.11 ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एक तो डेसिमल वाला है, एक दूसरा है विदाउट डेसिमल, ठीक है। अलावा जब हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, तो स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, डबल या फिर सिंगल कोट के भी अंदर लिखा होगा। एंड यहाँ पे एक जो कि आपको शायद शॉक करने वाली बात है, दैट इज अगर डबल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट x इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखा 24, ठीक है, और 25 बिकॉज दिस इज 25, तो 25 अगर लिख दिया आपने, तो इसका जो टाइप्स वो क्या होगा, आपका नंबर या स्ट्रिंग एज ए कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिस विल बी कंसिडर एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर क्यों किया जाएगा ना, जावास्क्रिप्ट में ये बोला जाता है कि आप अगर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखो, दैट विल बी, आप नंबर लिखो या फिर टेक्स्ट लिखो, या फिर टेक्स्ट लाइक लेट एक्स इक्वल टू हेलो ये लिखो, कुछ भी, बोथ आर कॉल एज ए कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। सो ये चीज आपको जरूर डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने बता दिया, देयर आर 3 वेरिएबल्स, लेट कंस्ट एंड var वेरिएबल। सो ये अपने टाइम में सबसे पहले तो बाहर आया था, जब जावास्क्रिप्ट आया था। आफ्टर दैट 2025 लेट एंड कंस्टेंट यूज हुआ है, एंड इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नाउ अब आ जाते हैं कि जो भी लाइक var एंड लेट के अलावा जो कमेंट्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था कि ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यूज करते हैं इसलिए ताकि हम कमेंट कर सके, ठीक है, कमेंट कर सके, कोई भी चीज़ों को कमेंट करने के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश। और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं ताकि हम लोग कमेंट करने के लिए, अब कमेंट आउट करने के लिए इसे हटा देंगे तो ये कमेंट आउट यूज हो जाएगा। ये रहा आपका सिंगल लाइन कमेंट। एंड आप अगर चाहते हो अगर मल्टीपल लाइन यूज करना, मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करना, फॉर दैट आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार, उसके बाद कोई जो भी चीज़ आपको इसके अंदर लिखोगे अगेन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश से आपको क्लोज करना है। सो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा जाएगा वो मल्टीपल लाइन कमेंट यूज किया जाएगा। सो इसका क्या बेनिफिट्स है ना, हम लोग जो सिंगल या फिर डबल लाइन जो कमेंट्स यूज करते हैं काफ़ी टाइम में, ये एग्जीक्यूशन को हम लोग ये एग्जीक्यूशन तो काफ़ी टाइम में ऐसा होता है, आप लोगों का इंटरव्यू पूछ सकता है, या फिर काफ़ी टाइम में आपने देखा होगा लेट x इक्वल टू 2 लेट
y equal to 24. Now if let z equal to x plus y, then the value is, अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि वैल्यू अगर 26 होगा, ठीक है 26 होगा, लेकिन ये जो मैंने कमेंट करके लिखा है ये आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी असर नहीं होगा. सो दिस इज द बेनिफिट्स, आप इसे कर सकते हो. इसके अलावा काफी सारे अपने अपने यूजेस होता है जो कि अब हम आने वाले टाइम में अपने इसके बारे में बात करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. आई थिंक आपको सिंटेक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आई होप सो. आपको कमेंट के बारे में आइडिया लग चुका है, आपको स्टेटमेंट के बारे में, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट जो वीडियो टॉपिक है उसमें हम लोग var const या जो वेरिएबल्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ छूट गया या फिर आपको लगता है कि छूटा तो पक्का नहीं है, मैं एश्योर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रेफरेंस लेके इसे, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया एंड रेफरेंस लेके ऐड कर रहा हूँ. स्टिल आई कैन मिस समथिंग. अगर आपको लगता है कि भैया मैं ये चीज़ आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बोल सकते हो. एंड अगेन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट फॉलो द लेक्चर्स रेगुलरली. दैट्स ऑल अबाउट इट. मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी या, हैव ए गुड डे.